हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये सभी क्वेश्चंस जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सभी पूछे जाते हैं। रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, जितनी भी एग्ज़ाम हैं, पुलिस, ठीक है, सभी पूछे जाते हैं। इससे पहले इस वीडियो का मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूं जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 21 तक कवर किए गए थे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 50 तक कवर करेंगे और जिसमें टोटल क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो 29 क्वेश्चन हैं। ओके, और इस वीडियो को आप देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है, तो मनुष्य का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो होता है फेफड़ा। क्या होते हैं? लंग्स। क्या होते हैं? लंग्स। ठीक है, तो मनुष्य का जो मुख्य श्वसन अंग है वो क्या है? लंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है? कौन सी बीमारी ऐसी है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि टीबी जो है ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, निमोनिया ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश में, मछलियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? जो फिश होती हैं उनका मुख्य एक्सक्रीटरी सबस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल की प्रक्रिया, जो आवश्यकता से अधिक जल है किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता है या किस प्रक्रिया के द्वारा जल को बाहर निकाला जाता है? ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन, मीन्स ट्रांसपायरेशन। क्या हो जाएगा? ट्रांसपायरेशन। ओके, ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन के द्वारा पौधे क्या करते हैं? जो पानी है उसे पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में जो छोटे छोटे पोर होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, उनके द्वारा बाहर निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? मीन्स कौन सा ऑर्गन जो है जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होती है। तो यहाँ पर एक टर्म पूछा गया, अंगक पूछा गया कि कौन सा अंग है। ठीक है, तो हमारा आंसर है क्या? पत्ती। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? पत्ती। लीफ है प्रकाश संश्लेषी अंगक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में गैस जो आदान प्रदान के लिए रहते हैं वो क्या होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा गैसेस के आदान प्रदान के लिए रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ओके, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ये गैस के आदान प्रदान में भाग लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फेफड़ों का आकार होता है, फेफड़ों का आकार होता है, तो फेफड़ों का आकार कैसा होता है? फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो भोजन का पाचन एक उपचयन अपक्रिया है। कैसी है? उपचयन अपक्रिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का नामकरण जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं वो बैलेसन स्टार्लिंग ने किया था। और हार्मोन्स जो होते हैं, ठीक है, जितने भी हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डिसीज़ की और बहुत सारी बॉडी की जो एक्टिविटी उन्हें कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम जो है मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? मेंडल ने। और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ओके, ये भी याद रखना है। और मेंडल ने ही जो पृथक्करण का नियम दिया था, किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। ठीक है, पृथक्करण का नियम। और याद रखना, आप लोगों को बता दें कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? जेनेटिक्स से रिलेटेड 3 नियम दिए थे। ठीक है, जो फर्स्ट नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंसी, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो ये सेग्रीगेशन है, पृथक्करण का नियम है, जो किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। तो हमें जैसा कि याद रखना है कि मेंडल ने कितने नियम दिए थे, तो कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके,
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने किया था। किसने किया था? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी तो वो हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं मीन्स फादर ऑफ बॉटनी, वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। याद रखना है वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस हैं। ओके, ठीक है, ये फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एल्गी का। ठीक है, शैवाल का, एल्गी का किया जाता है। ओके, ठीक है, और जो फंगाई है, ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, जो फंगाई है इसमें माइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? माइकोलॉजी का। माइकोलॉजी में फंजाई का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो हमारा जो आंसर है, ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वो हो जाएगा शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत रखते हैं? तो वह पारिस्थितिकी। ठीक है, क्या है? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी क्या है? तो डेंड्रोलॉजी क्या है? तो डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ये फ्लावर का अध्ययन करना होगा। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में हम बीज का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? बीज का, सीड का अध्ययन करते हैं। सीड का अध्ययन स्पर्मोलॉजी में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? तो एगस्ट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं हम घास का। किसका करते हैं? घास का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में हम भूमि का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? भूमि का अध्ययन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जो प्लांट्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्गी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गी का पितामह जो होता है वो किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लिनियस। इनका पूरा नाम जो है कैरोलस लिनियस है। क्या है? कैरोलस लिनियस। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लिनियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं? रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदली भूमि में, या इन सभी में? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन सभी स्थानों पर मिलते हैं। तो इन सभी मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करते हैं। तो विषाणु जो वायरस होते हैं वो कहाँ वृद्धि करते हैं? तो जितने भी वायरस होते हैं वो सभी लिविंग सेल्स में, जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? साइकस। साइकस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। कौन सा प्लांट है? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। ठीक है, जिससे साबूदाना बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन करना कहलाता है। तो फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। क्या होता है? पोमोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 22 क्वेश्चन से लेकर के 50 तक कवर किए। टोटल 29 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस तक आप तक वीडियो तुरंत पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। थैंक यू।